अब ये हकीकत है कि स्क्रीन्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों का इंतहाई अहम हिस्सा हैं और ये ख़ासी मुतासिर कुन होती हैं। इसलिए ये नागुज़ीर है कि हमारे बच्चे उनके बारे में बहुत जल्दी, आसानी से और फितरतना सीख लेते हैं। बहुत से वालिदैन बहुत ही कम उम्री में अपने बच्चों को बहलाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स थमा देते हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात का मुशाहिदा यकीनन हमने किया होगा जब कोई बच्चा शायद 1 या 2 साल की उम्र का भी नहीं हुआ, लेकिन इसे ये मालूम होता है कि फ़ोन पर स्वाइप करने से रोशनी जलती है। मोबाइल स्क्रीन्स बहुत जल्द बच्चों को अपना आदी बना लेती हैं और उसके बाइस बच्चों के जहनों में ऐसी तब्दीलियां आती हैं जिनके बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता जान रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कम सुन बच्चों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की आदत ने उनके रवैयों पर बहुत से असरात मुरतब किए हैं। खुसूसन 12 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को वालिदैन की जानिब से मोबाइल फ़ोन देने की आदत ने न सिर्फ उनकी सेहत को मुतासिर किया है बल्कि इनमें ज़िद और ज़हनी तनाव के उनसर को भी बढ़ाया है। मानूर अपने 6 साला बेटे राहिम की अपना ज़ाती फ़ोन लेने की फरमाइश के बारे में बताते हुए कहती हैं कि इसने मुझे कहा, मामा मुझे अपना ज़ाती फ़ोन चाहिए। मैंने ना सिर्फ इसको मना किया बल्कि ये सुनकर हैरान रह गई। वो मज़ीद कहती हैं कि लेकिन बच्चों को ऐसी चीज़ों के लिए इनकार करना अब इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि जब वो अपने अर्द गिर्द हम उम्रों के पास वही चीज़ देखते हैं तो उन्हें लगता है वालिदैन उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं या वो उनसे प्यार नहीं करते। मानूर बताती हैं कि जब भी वो अपने बेटे राहिम से मोबाइल पर गेम बंद करने या मोबाइल वापस लेने का कहती हैं तो इसके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो बहुत बदमिजाज हो जाता है, रोना धोना शुरू कर देता था। अगर मोबाइल ले लो या गेम बंद कर दो तो वो बदतमीजी करता है, नाराज हो जाता। लेकिन यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं बल्कि आजकल तमाम वालिदैन अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम बढ़ने पर परेशान दिखाई देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान में 6 से 18 साल के 80% बच्चे एक दिन में 4 से 6 घंटे स्क्रीन्स देखते हैं। ये मोबाइल, वीडियो गेम और कंप्यूटर होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस कदर स्क्रीन्स देखने के 22-30% बच्चों की नज़दीक की नज़र इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से मुंसलिक डॉक्टर नौशीन काज़मी एक साइकाट्रिस्ट हैं और उनके मुताबिक मोबाइल और गेम्स की लत ने बच्चों में बहुत से मसाइल पैदा किए हैं और ऐसे केसेस अक्सर आते हैं जहां वालिदैन बेबस दिखाई देते हैं और बच्चे डिप्रेशन में मुब्तला हैं। बीबीसी से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बच्चों को स्क्रीन पर वक्त का एहसास नहीं होता और उनकी पढ़ाई सेहत मुतासिर होने के साथ साथ उनमें ज़हनी तनाव भी पैदा होता है। वो कहती हैं कि अगर इस वक्त अब बच्चों से ये मोबाइल और गेम ले भी ले तब भी उनकी नींद बहुत अच्छी नहीं होती। इसके अलावा उनकी नज़र की खराबी, जिस्मानी सेहत में मसलों के साथ साथ उनमें किसी चीज़ पर तवज्जो देने की अहलियत कम होती जाती है। डॉक्टर नौशीन का कहना है कि हमारे पास बहुत से बच्चे डिप्रेशन के साथ आते हैं और उनमें देखा गया है कि उन बच्चों को स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। कोरोना वबा के दौरान बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से ये देखा गया है कि उन्होंने स्कूल वापस जाकर सोशलाइजेशन कम की है, दोस्ती बनाने का रुझान कम देखा गया है। उनका कहना है, मेरे पास 2-3 ऐसे केसेस हैं जिनमें ओ लेवल के बच्चे गेम की इतनी लत में मुब्तला हुए कि वो अब कई बार स्कूल जाकर भी पढ़ाई शुरू नहीं कर सके। स्क्रीन टाइम में इजाफे के जहनी असरात के मुतालिक माहिर नफ्सियात डॉक्टर पंकज कुमार का कहना है, तहकीक के मुताबिक अगर बच्चे या नो उम्र 6-7 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन पर रहें तो उन पर नफ्सियाती असरात मुरतब हो सकते हैं। इससे खुद पर काबू पाने, तजस्सुस का फुकदान, जज्बाती इस्तेहकाम का फुकदान, तवज्जो मरकूज़ करने में कमी और आसानी से दोस्त बनाने के काबिल ना होना जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। वो मज़ीद कहते हैं कि ताहम ये इस बात पर भी मुनहसर है कि वो स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं, फिल्में, वीडियोज़, गेम्स, सोशल मीडिया देख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं। इसका असर एक बच्चे से दूसरे बच्चे में भी मुख्तलिफ हो सकता है। तहकीककारों को मालूम हुआ है कि जो तालिब इल्म पढ़ाई के दौरान टेक्स्ट पैगामात भेजते या वसूल करते हैं उनके इम्तिहानी नताइज इतने अच्छे नहीं होते और वो तवज्जो तलब काम भी अच्छी तरह नहीं फ़ोन का इस्तेमाल सीखते हैं। पैदाइश से 8 साल तक की उम्र के बच्चों में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर एक यूरोपीय रिपोर्ट के मुताबिक उम्र के इस हिस्से में खतरात का इदराक नहीं होता, ताहम बच्चे अपने वालिदैन की नकल कर रहे होते हैं। आजकल अक्सर वालिदैन इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हैं कि अपने बच्चों को स्मार्टफ़ोन देना चाहिए और जब तक मुमकिन हो उन्हें इससे दूर रखा जाए।
अगरचे हमारे पास इस बात के कोई मुसद्दका और वाज़ेह शवाहिद नहीं हैं कि बच्चों की ज़हनी सेहत पर स्मार्टफ़ोन और सोशल मीडिया तक रसाई के अमूमन बुरे असरात होते हैं। ताहम अब तक होने वाली ज़्यादातर तहकीक नाबालिग लड़कों और लड़कियों के हवाले से की गई है और शवाहिद बताते हैं कि ज़हनी नशोनुमा के मखसूस माह साल में बच्चों पर स्मार्टफ़ोन और सोशल मीडिया के मनफी असरात का ख़तरा ज़्यादा होता है। ज़्यादातर माहिरीन इत्तेफाक करते हैं कि ये फ़ैसला करते वक्त कि आपका बच्चा स्मार्टफ़ोन के लिए तैयार है, हमें कुछ अवामिल को सामने रखना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि बच्चे को स्मार्टफ़ोन देने के बाद हमें बतौर वालिदैन क्या करना चाहिए। पैदाइश से 8 बरस तक की उम्र के बच्चों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से की गई और भी तहकीक में देखा गया है कि इस उम्र के बच्चों को इंटरनेट के ख़तरात की कुछ समझ नहीं होती या बहुत कम समझ होती है, और अगर इस उम्र से बड़े बच्चों पर स्मार्टफ़ोन और सोशल मीडिया के वाज़ेह असरात की बात की जाए तो इस हवाले से भी हमारे पास कोई ठोस शवाहिद नहीं है। डॉक्टर नौशीन काज़मी कहती हैं कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो ख़ुद भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना जानते हों। इसमें यह है कि बच्चे को वाज़ेह तौर पर बताया जाए कि वो कौन सी ऐप इस्तेमाल कर सकता है, कितनी देर इस्तेमाल कर सकता है। वालिदैन शुरू से ही बच्चे को खुली छूट न दें तो फिर मसला नहीं होगा। 6 घंटे के स्क्रीन टाइम को वक्त गुजरने के बाद 2 घंटे नहीं किया जा सकता तो बेहतर है इब्तिदा से ही उसे मद्देनज़र रखें। पासवर्ड लगा होना चाहिए, टाइमर सेट होना चाहिए। बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की इजाज़त उम्र को मद्देनज़र रखकर दी जानी चाहिए। डॉक्टर नौशीन कहती हैं एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि बच्चे की उम्र के मुताबिक इसको मवाद देखने की इजाज़त रसाई हो। वो समझती हैं कि इंटरनेट सेफ्टी पर बात होनी चाहिए स्कूल में और घरों में ताकि बच्चों को